नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में किसने नहीं सुना होगा। नारकोटिक्स एनोनिमस पूरी तरह नशे से मुक्ति की एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर डायरेक्ट व्यक्ति जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट कोई नशेड़ी जाएगा जो नशा कर रहा है और घर से उठ करके उसको वहाँ ले जाया जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ डायरेक्ट जा रहा है, वो जब तक खुद से इच्छुक नहीं होगा, वो खुद नहीं छोड़ना चाहता होगा, तब तक नारकोटिक्स एनोनिमस जाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो नशा बंद करना चाहता है और वो सीधा नारकोटिक्स एनोनिमस चला गया, तो वो नशा बंद कर देगा, 90 मीटिंग करेगा, रोज़ जाएगा और अपने सुधार को और जो उसने नशा बंद करा है उसको जारी रखेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नशा मुक्ति केंद्र से या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर से, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से, हॉस्पिटल से या कैद खाने से या कहीं से भी जो नशा बंद कर दिया है उन्होंने, ठीक है, और वो नारकोटिक्स एनोनिमस जो है जाने के इच्छुक कोई होता है तो कोई नहीं होता है। इच्छुक तो वही होता है कि जिसकी पूरी तरह से फट चुकी होती है। तो जो लोग घर आने के बाद में नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं जाते, तो उनके परिवार को बताया जाता है कि इसको नारकोटिक्स एनोनिमस भेजा जाए, 90 दिन 90 मीटिंग कराई जाए, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जगहों से, नशा मुक्ति केंद्रों से ये संदेश नहीं दे करके भेजते हैं कि व्हाट इज़ नारकोटिक्स एनोनिमस, है ना। बस जाओ, इसने नशा बंद कर दिया है। और ना ही परिवार की काउंसलिंग करके भेजते हैं कि इसके साथ अब कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ये क्या करेगा, आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो ये समझा के भेजा जाता है उसको। जैसे कि जिनमें से कुछ चुनिंदा बातें ऐसी होती है कि जो एक नशा मुक्ति केंद्र वाले को बता करके नशेड़ी के परिवार को, जब वो भेज रहा है नशेड़ी को, तो ये बतानी चाहिए कि इसको एक तो 90 डेज 90 मीटिंग कराई जाए, कहाँ होती है बता दी जाए। दूसरे, इस पर निगरानी ना रखी जाए, इस पर बंदिश ना लगाई जाए, इसको शक भरी नज़रों से ना देखा जाए, है ना। ये अगर बीमार हो रहा है, कोई कमज़ोरी है, कोई थकान है, कुछ है, तो उसको नशा ना समझा जाए कि मानो इसने नशा कर लिया हो। ये बाहर से आया है, देर से आया है, तो इस पर शक ना किया जाए, ठीक है। आंखें लाल हो रही हों, हो सकता है किसी और वजह से आंखें लाल हो रही हों और आप कहने लगो कि कर लिया, पी कर आ गया, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें इसके साथ ना की जाए, शक ना किया जाए, निगरानी ना लगाई जाए, बंदिशें ना लगाई जाए। एक तरह से मतलब इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए। और जो इसके नशे को बंद रखने में सहायक चीज़ें हैं, इसको प्यार निछावर किया जाए और खुशियाँ दी जाएँ, और कोई ऐसा गम इसके करीब ना आए जिसके चलते इसको तुरंत नशे की याद आए और नशा करे। इसको उस पर गुस्सा नहीं करना, इस पे चिड़चिड़ाना मत, इससे लड़ना मत, इस पर शक नहीं करना, ठीक है। क्योंकि नशेड़ी को अगर देखो नशा करना होगा, जो नशा बंद करके जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र से या कहीं से भी, उसको देखो अगर नशा करना होगा, तो वो हर हालत में नशा करेगा। आप चाहे उस पे निगरानी लगा लो, बंदिश लगा लो, उसको बंद कर दो, कारोबार पे बिठाल दो, बाप की नज़रों के सामने बिठाल दो, भाई के साथ रख दो, है ना, चाचा के साथ रख दो, कहीं भी रख दो, वो नशा कर लेगा, ठीक है। या 7 तालों में बंद कर दो। उससे होते हैं ना कि काम पे बिठाल देते हैं और भाई के साथ लगा देते हैं, दुकान पे बिठाल देते हैं, बाहर भेज देते हैं, ठीक है, कि अपने ये नज़र रखना इस पर। तो ऐसा करने से वो नशा कर लेगा। अगर उसको देखो नशा नहीं करना होगा, तो वो खुद से नशा नहीं करेगा, और करना होगा तो वो इस सब के बावजूद भी नशा कर लेगा, ठीक है ना। तो कई नशेड़ी ऐसे होते हैं कि जिनको नशा करना तो होता नहीं है, लेकिन उसका परिवार उसको नशा करने पे मजबूर कर देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक लड़का था, वो नशा नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे साथ घूमते फिरते ही उसकी आंखें लाल हो जाती थी सफ़र में बाइक पर। अब ठंड का मौसम है, बाइक पर आओगे, है ना, बिना हेलमेट लगाए, जिससे आंखें ढक जाती हैं, पूरा मुंह ढक जाता है, तो क्या है, आंखें लाल हो जाती हैं, या मिर्चें लग गई या कुछ गंदगी लग गई आंखों में, तो आंखें लाल होना वगैरह वगैरह। तो उसका परिवार उसे ताने दिया करता था कि तू पीता है और पी करके आ गया, तू नहीं सुधरेगा, ये और वो, और उसने पी नहीं होती थी।
नशा नहीं किया होता था तो वो मुझे बताता था ये चीज़ कि भाई जब मेरी माँ मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती है कि मैं नशा करके आया हूँ, है ना? तो बस लगा लो कि क्या गुज़रती है मेरे ऊपर, और मेरा मन करता है कि जब ये सोच ही रहे हैं कि मैं नशा कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं नशा कर लूँ, ठीक है ना? तो इनका भी जो है कहना ठीक होगा। अब मैं इस तरह से मैं नशा बंद नहीं रख पा रहा हूँ। मेरे घरवाले ही जब नहीं समझ रहे हैं कि हाँ, मैंने नशा बंद कर दिया है, तो देखो ऐसे व्यक्ति को सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि उसने ली, तो उसको बताया जाता है कि देखो हमारे घर परिवार वाले इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं थे, यानी कि हमारा भरोसा उन पर नहीं था, हम इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं थे, जिससे कि हमारे रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, सगे संबंधियों को हमारी रिकवरी पे शक रहेगा, है ना? और उनके हिसाब से ये रिकवरी नहीं टिकेगी। लिखा हुआ है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कि हमारे बहुत सारे शुभचिंतक, है ना, ये स्वीकारने में हिचकिचाएंगे कि हमारी रिकवरी असली है, यानी कि ये स्वीकारने में हिचकिचाएंगे कि हम नशा मुक्त हैं। वो ये सोचेंगे कि ये नशा करता है, कर लिया होगा, लगता है इसकी एक्टिविटी से, इसकी गतिविधि से, इसकी आंखों से, इसकी बातों से। देखो नशेड़ी जिसने अभी अभी नशा छोड़ा है, ठीक है ना, तो वो एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी होता है, ठीक है ना। तो एडिक्टिव पर्सनैलिटी होने के नाते उसके अंदर इतनी जल्दी सारे बदलाव नहीं आते हैं। वैसे तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि उसने नशा लेना बंद कर दिया है। ये पूरे समुदाय की क्षतिपूर्ति कहलाती है। अब वो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अब वो और ना ही खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जिसने इतने लंबे अरसे से नशा किया हो, तो उसकी जो है उसका किरदार, पर्सनैलिटी, व्यवहार में वो बातें, वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो एक नशेड़ी की हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उसके किरदार से दूर होती हैं, है ना, और उसका सोच, दृष्टिकोण और नज़रिया ये सब धीरे धीरे बदलता है। लेकिन कईयों का ऐसा होता है कि कईयों का किरदार या पर्सनैलिटी आज भी, या चेहरा कह लो, चेहरा, हाव-भाव आज भी ऐसा रहता है जैसे कि एक यूज़र, एक जो नशा करता है, उसकी एक्टिविटी होती है ना? उसका चेहरा सूजा-सूजा, मोटा-मोटा सा, और मोटी-मोटी आवाज़, और मोटी-मोटी बड़ी-बड़ी बातें, और व्यवहार में ऐसा लगता है कि हाँ, ये नशेड़ी है, फिर चाहे छोड़ रखा है या करता है, ठीक है ना? तो काफ़ी समय से नशा करने पर उसके व्यवहार में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है ना? उसकी ज़ुबान वगैरह-वगैरह, और बात करने का तरीका, रहने का तौर-तरीके, ये सब एक नशेड़ियों से मिलती-जुलती हैं, ठीक है ना? और कइयों का ऐसा होता है कि हमेशा मिलती रहती हैं, कइयों की ऐसी होती हैं कि धीरे-धीरे वो अपने अंदर बदलाव ले आता है। तो लोग हम पर शक करते हैं, शक करेंगे, ठीक है? ख़ास तौर से आपके परिवार वाले आप पर शक करेंगे, क्योंकि हम इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं थे, जिससे कि उनको हमारी रिकवरी पर शक रहेगा। उसको बताया गया कि यार तू जो है ना, इन चीज़ों की दिक्कत ना ले, अपने परिवार वालों को एक उस शक्ति पर छोड़ दे और तू अपने कार्यक्रम को करने का प्रयत्न कर। तू एक अकेला ऐसा नहीं है कि जिसके परिवार वाले शक कर रहे हैं कि उसने नशा बंद कर दिया है, वो नशा नहीं करता है, तो उनको शक करने दे। लेकिन उनके शक करने से तू अगर उनका शक यकीन में तब्दील कर देगा, नशा कर लेगा, तो उनका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? वही जानलेवा चक्कर और वही दर्द और वही चीज़ें जिससे तू बच कर के यहाँ तक पहुँचा है, जिस ज़िंदगी को तू जीना नहीं चाहता है, जो ज़िंदगी जीना तेरे लिए असहाय हो गई थी, तो उनका कुछ नहीं जाएगा, और वो सारी चीज़ें, दर्द वगैरह, तड़प, बेचैनी और भाग-दौड़, नशा लेना, वही अस्त-व्यस्तता तेरी वापस आ जाएगी, ठीक है? तो मैंने कि देख, तेरे को तेरा परिवार शक करता है, आज कर रहा है, करने दे। तू धीरे-धीरे अपने अंदर बदलाव ला, अपनी ज़ुबान को सुधार, अपनी बातों को सुधार, अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश कर, और बिना नशे के जीता रहे, आता रहे, जीता रहे, आता रहे। उनको शक करना है, करने दे, लेकिन उनके शक के चलते तू नशा मत करियो। उसके शक के चलते तू नशा मत करियो, नहीं तो उनका कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरह से उसको एक साथी दूसरे साथी को, एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को एक आशा देता है ना? एक तरीका देता है आगे बढ़ने का।
अब मान लो जो मीटिंग नहीं कर रहा है या संगी साथी से जिसने बात नहीं करी है और उसके साथ ऐसी परेशानी पेश आ गई कि उसके परिवार वाले उस पर शक कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो उनके शक को यकीन में बदल देगा, क्योंकि एडिक्ट हमेशा नशा करना चाहता है। जो नशा मुक्ति केंद्र से आया है वो नशा करना चाहता है, ठीक है ना। उसने सिर्फ अपनी दोबारा से ना फाड़ने के लिए वजह से कि मेरी दोबारा ना फटे, नशा बंद कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको कोई अच्छा बहाना मिल जाए, कोई अच्छा बहाना मिल जाए नशा करने का, तो वो नशा कर लेता है, क्योंकि नशेड़ी नशा करने के सिर्फ बहाने देखता रहता है। जिसको नशा करना होता है, और देखो जिसको क्लीन रहना होता है, जिसको नशा नहीं करना होता है, वो बहाने नहीं देखता, वो आगे बढ़ने के तरीके देखता है। अपनी जिंदगी को बिना नशे के जीने के और खुशी के साथ जीने के इन तरीकों में रहता है, और कारोबार, अपने बीवी बच्चों, घर परिवार, माँ बाप। लेकिन जिसको नशा करना होता है वो चप्पे चप्पे पर बहाना ढूंढता है, और जिसको बहाना नहीं मिलता है वो बहाना पैदा कर लेता है। इस तरह से वो नशा कर लेता है, ठीक है ना। तो सारी दुनिया हम पर शक करेगी, समाज शक करेगा, माँ बाप शक करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नारकोटिक्स एनोनिमस फिजिकली तौर पर यानी चल कर नहीं जा सकते हो, तो आप कान में लीड लगाकर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग सुनने का भी आज एक जरिया है सन 2020 से, समझे। तो बेहतर तो वो मतलब ऑनलाइन मीटिंग ही है, क्योंकि ऑफलाइन मीटिंग में या मतलब खुद चल के वाली मीटिंग में वो बात, वो रंग जम रहा नहीं। वो पहले न्यू कमर का स्वागत करना, वो न्यू कमर को गले लगाना, वो न्यू कमर को पूछना, वो न्यू कमर को होप एंड स्टैंड देना है, ठीक है। अब तो न्यू कमर आएगा, बस मीटिंग में उसका फॉर्मेलिटी को वेलकम हो जाएगा, और आफ्टर मीटिंग में वो एक दूसरे के मुंह तकेगा, और वो वैसे ही खालीपन से परेशान होता है नशा बंद करने के बाद। उसको नारकोटिक्स में भी वो प्यार, वो परवाह, वो दोस्त नहीं मिल पाते हैं। वो एक खालीपन, अधूरापन सा महसूस करके और अपने घर चला जाता है, और वापस उसका आने का मन नहीं करता है कि यार क्या वही 1.5 घंटा मीटिंग में बैठ करके और वही सड़क पर खड़ा हो जाना। और मतलब एक खिंचाव होता है। एक न्यू कमर अगर नारकोटिक्स में आता है तो वो एक तो अपनी बचाने के साथ साथ जिसको अपनी बचानी नहीं होती है, जो सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहा है, दिखावे को आ रहा है, बस आ रहा है ना, है ना। नशा छोड़ना है या नहीं है, बस आ रहा है, तो उसको एक खिंचाव की जरूरत होती है, ताकि जो एक चीज हो खिंचाव, उसको नारकोटिक्स खींचे, रोज खींचे। तो मतलब अब कोई खिंचाव नहीं रहा कि जिससे कि एक न्यू कमर रोजाना मीटिंग जाने के लिए तैयार हो, नहाए धोए मीटिंग जाए। अब वो खिंचाव नहीं है, क्यों? उसे पता है वही मीटिंग में बैठना है, सुनना है, और मीटिंग खत्म होने के बाद में कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कुछ नहीं, और अपने बस का टाइम हो जाएगा, मेट्रो का टाइम हो जाएगा, चला जाऊंगा, फिर वही अपने रात को घर जाओ, फिर अगले दिन मीटिंग जाओ। मतलब उसको चाहिए कि कोई आकर्षण हो जो उसको मीटिंग खींचे। तो मेंबर जो है एक न्यू कमर को आकर्षण देते हैं कि आते रहना, पूछना, अपने साथ बिठाना, थोड़ा आगे ले जाना, घुमाना फिराना, चाय वाय पिलाना, खाना वाना खिलाना, कुछ पूछना वगैरह, दोस्त दोस्त की तरह, ठीक है। और हालचाल पूछना वगैरह, और उसको एक कंपनी देना दूसरे लफ्जों में, तो वो चीजें उसको खींचती हैं वापस। अब क्या हो गया है कि कोई खिंचाव नहीं रहा है, तो वही सोचता है यार आऊं जाऊं, बस ये शेयरिंग सुनने के लिए आऊं और जाऊं, तो इससे बढ़िया मैं ऑनलाइन कर लूं या ना करूं। तो आज कोई आकर्षण नहीं है। तो जो लोग नशा बंद करके घर आए हैं और उनका परिवार उन पर शक करता है, समझे ना, तो वो नशा ना करें, क्योंकि उनका परिवार आज शक कर रहा है, वो उनका शक हमेशा नहीं रहने वाला, ठीक है ना। और मीटिंग जाए, 90 दिन 90 मीटिंग जाए, ठीक है ना। मीटिंग देखो, मीटिंग जरूरी नहीं है कि आपको कोई आकर्षण वहाँ होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं है, आकर्षण धीरे धीरे बन जाता है, ठीक है ना। आप अपना आकर्षण वहाँ पैदा कर लो, आप अपनी ऐसी कोई रंगमंच रुचि पैदा कर लो जाने के लिए, जिससे आपको जाना आना अच्छा लगे। दोस्त बना लो अच्छे अच्छे, लेकिन देखो दोस्तों के दिल में मत उतर जाना, दोस्तों को अपना सगा संबंधी मत समझ लेना, है ना। उन पर पूरी तरह से
भरोसा मत कर लेना, क्योंकि जब वो भरोसा तोड़ेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि आज का ज़माना वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि एक दोस्त दोस्ती को निभा रहा है, वादे को निभा रहा है, बात को निभा रहा है। आज तो कोई वादा नहीं रहा, कोई बात की बात नहीं रही, है ना? कोई ज़ुबान नहीं रही, कुछ नहीं रहा। तो अपना थोड़ा सँभल के चलना है। आज का दौर वो पहले जैसा दौर नहीं रहा कि जो जेएफटी कहती है कि नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों पर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन अब नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य ऐसे नहीं रहे कि जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना? है और नहीं भी है तो आपको सँभल के चलना है, ठीक है ना? तो इसके आगे होता है कि देखो बंद मीटिंगें एडिक्टों के लिए होती हैं या उनके लिए होती हैं जिनको नशे से समस्या है, और खुली मीटिंग उस उन सबका स्वागत करती है जो हमारी फेलोशिप का अनुभव लेना चाहते हैं, ठीक है ना? तो 2 तरह की मीटिंग होती हैं हमारी, एक बंद मीटिंग, एक खुली मीटिंग। तो बंद मीटिंग में सिर्फ एडिक्ट ही आएगा, ठीक है? और खुली मीटिंग भी होती है। ये खुली मीटिंग इसलिए होती है कि जिसके परिवार वाले घर आकर उस पर शक करते हैं, ठीक है? पैसा नहीं देते किराए का और शक भरी नज़रों से देखते हैं, डरते हैं पैसा देते में कहीं ये पैसा लेके नशा ना कर ले और इस ये मीटिंग जाने के नाम पे कहीं और ना चला जाए। तो जिस नशेड़ी के परिवार वाले शक करते हैं उसको, उनके लिए होती है वो खुली मीटिंग कि वो परिवार को अपने साथ ला सकता है, ठीक है? देखो, परिवार को साथ लाए, बीवी को साथ लाए, बच्चों के साथ लाए, किसी को भी साथ लाए, देखो आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने सुधार में अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। ये सुधार ना तो मेरा बाप दिलवा सकता, ना माँ दिलवा सकती, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना भाई बहन, ठीक है ना? अगर मुझे सुधरना होता है, मुझे नशा बंद करना होता है, मुझे दूसरे की तरह आगे बढ़ना होता है, दूसरे की तरह बनना होता है ना। किसी को अपना आदर्श बना लो, किसी को अपना आइडल बना लो, उसकी तरह बनना है, उसकी तरह रिकवरी हासिल करनी है, उसकी तरह व्यवहार करना है, उसकी तरह 10 साल पूरे करने हैं, 15 साल पूरे करने हैं ना। और मैंने भी एक टीचर बनना है, एक काउंसलर बनना है, अब बेंचो मैंने भी रिकवरी में नाम कमाना है ना, वगैरह वगैरह, नाम रोशन करना है अपना। तो उन लोगों के लिए वो मीटिंग होती है कि जिसके परिवार वाले शक करते हैं, ठीक है ना? तो शक को बहाना नहीं बना लेना नशा करने का, आपको मीटिंग आना है। अगर आपका परिवार बाधा बन रहा है, आप मीटिंग करना चाहते हो लेकिन आपका परिवार इजाज़त नहीं दे रहा है कि नहीं भाई मत जा मीटिंग, हमें नहीं पता कौन सी मीटिंग, कैसी मीटिंग, ना पैसे दे रहा है, तो आप उनको खुद लेकर के चले जाओ खुली मीटिंग में। खुली मीटिंग में एडिक्टो क्या कि फैमिलीज़ भी बैठ सकती है, ठीक है ना? तो खुली मीटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसी बात ना करें अपनी शेयरिंग द्वारा जिससे कि मतलब अगर कोई नॉन पर्सन भी बैठा है नॉर्मल तो उसको बुरा लगे वो, या जैसे कोई गाली गुफ्तार या कोई सेक्स वगैरह वाली बातें, ठीक है? अपने सिर्फ सुधार की बातें, रिकवरी सुधार की बातें करें। तो इस तरह से ध्यान रखा जाता है। बाकी मेंबर जो होते हैं इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई अब एक लेडीज़ बैठी है, हाँ भाई अब एक फादर बैठा है किसी का, ठीक है ना? तो 1-2 दिन आपके फादर्स, मदर या जो भी आपके साथ जो शक करता है जाएगा और देखेगा कि हाँ ठीक है, और फिर आपको वो रोज़ाना जाने देगा। लेकिन देखो, कोई जाने दे या ना दे, तुम्हें 90 दिन 90 मीटिंग करनी है, ठीक है? अगर शक करते हैं घर वाले और तो उस शक को बहाना बनाकर वापस नशा नहीं कर लेना। शक करते हैं तो उन्हें अपने साथ खुली मीटिंग में ले जाओ, ठीक है ना? तो इस तरह से मतलब रिकवरी हासिल करना बहुत बड़ी बात है आज के दिन, है ना? क्योंकि ये घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, यार दोस्त ये आप पर जो शक करते हैं, ये परेशानी, ये झंझट, एक तो वो होता है जो खुद ही नशा नहीं छोड़ना चाहता, उसको पीना है अभी, तो उसका कोई नशा छुड़ा भी नहीं सकता है, चाहे वो उसका बाप कितनी भी कोशिश करता रहे, माँ कितनी भी कोशिश कर। एक होता है जो छोड़ना चाहता है और उस पर शक करते हैं और उसको मतलब निगरानी लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं, जाने नहीं देते, आने नहीं देते, तो उसके लिए भी बहुत सारे ज़रिए हैं, ठीक है ना? आप किसी दूसरे मेंबर की उनसे बात कराओ लेकिन मीटिंग ही ना छोड़ो किसी भी हाल में। आपको आकर्षण मिले, ना मिले, कुछ भी मिले, जाते रहो। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो फिर कभी होंगी। नमस्कार।